रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान में मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। इसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की तारीफ की। उनका लहजा एक विजेता की तरह था। नेतन्याहू ने पिछले 15 सालों में अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये समझाने में लगाए थे कि केवल सैन्य कार्रवाई यानी सिर्फ अमेरिकी गोला बारूद ही ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नेस्तनाबूद कर सकती है। ट्रंप के फैसले को इतिहास बदलने वाला साहसिक फैसला बताते हुए नेतन्याहू ने उन्हें बधाई दी। लेकिन उन्हें बधाई देते हुए वो चाहें तो खुद को भी बधाई दे सकते हैं। वजह यह है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मन बदला, जिन्होंने विदेश में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अभियान चलाया था और जिनके समर्थक ईरान के खिलाफ इसराइल के युद्ध में शामिल होने के घोर विरोधी थे। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसियां इसराइल के इस आकलन के साथ सहमत नहीं थीं कि ईरान जल्दी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि ईरान ने ऐसा करने का फैसला लिया था। इस पूरे संघर्ष के दौरान, जो करीब 10 दिन पहले शुरू हुआ था, इस्राएली सरकार और सेना ने बार बार कहा कि इस्राएल के पास ईरान से निपटने की क्षमता है। लेकिन ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी कि सिर्फ अमेरिका के पास ही ईरान की परमाणु क्षमताओं के आसपास की मजबूत सुरक्षा से निपटने वाले हथियार हैं, खासतौर पर फोर्दो में, जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने निश्चित रूप से युद्ध की दिशा बदल दी है। लेकिन ये और आगे बढ़ेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान और उसके सहयोगी अब किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। पिछले हफ्ते ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका के जंग में घुसने पर उसे उचित जवाब देने की कसम खाई थी। आयतुल्ला अली खमेनेई ने कहा था कि अमेरिकियों को ये जान लेना चाहिए कि अमेरिकी सेना की किसी भी तरह की दखलंदाजी से ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। शनिवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका जंग में कदम रखता है तो लाल सागर में उसके जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। हूती विद्रोही ईरान के कट्टर सहयोगी माने जाते हैं। इसका मतलब ये कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्यकर्मी, व्यापार प्रतिष्ठान और नागरिक अब संभावित टारगेट बन सकते हैं। ईरान कई तरीकों से जवाबी हमला कर सकता है। अगर वो चाहे तो खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों या ठिकानों पर हमला कर सकता है और खाड़ी से तेल की आवाजाही को बाधित कर सकता है। इससे पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिका ने संकेत दिया है कि फिलहाल उसकी सैन्य कार्रवाई पूरी हो चुकी है और वह ईरान में सत्ता बदलने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अमेरिका का ये बयान ईरान को इशारा दे सकता है कि उसे अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखनी चाहिए। मुमकिन है कि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर ऐसे हमले करे जिनसे ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो, या फिर क्षेत्र में अपने सहयोगियों के जरिए ऐसा करने की कोशिश करे। 2020 में जब ट्रंप ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेता कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था, तब भी ईरान ने ऐसा ही रास्ता चुना था। अब अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद मध्य पूर्व का पूरा इलाका सांस रोके देख रहा है कि अमेरिका के ईरान पर हमले क्या इस संघर्ष के अंत की शुरुआत है या फिर ये युद्ध के और भी खतरनाक दौर की शुरुआत बन सकती है।